त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी नवा प्रश्नावली है, कक्षा 9 के 9वीं प्रश्नावली। तो इसमें कह रहा है कि 9.1 में कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी ऐसी आकृति है जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी है। ठीक है, तो उन आकृति के बारे में बताना है। कह रहा है कि ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाओं को लिखिए। अगर दो चित्र बनाए गए एक ही में, तो जो चित्र एक ही आधार पर बना हो और दो समांतर रेखाओं के बीच बना हो, तो उनका आधार के नाम भी लिखना। चित्र एक में यहाँ अगर हम बात करें चित्र से अगर बात करें तो यहाँ आपको दिख रहा है कि एक ए बी सी डी एक क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा कि एक समलंब चतुर्भुज है, यानी यह भुजा यानी ए बी भुजा और सी डी भुजा समांतर दिख रही है, लेकिन यह दोनों भुजा समांतर नहीं दिख रही है। तो ये दोनों भुजा समांतर दिख रही है, इसलिए कहेंगे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि कहेंगे ए बी समांतर है सी डी के, ए बी भुजा सी डी भुजा के समांतर है, इसलिए समलंब चतुर्भुज है। और देखो इसी में दूसरा चित्र दे दिया है त्रिभुज बनाकर, त्रिभुज DPC एक त्रिभुज है, ठीक है, DPC एक त्रिभुज है। अब हमको ये ढूंढना है कि दोनों चित्र मतलब समलंब चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज DPC का दोनों में कौन सी भुजा है जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो देखो जब हम ABCD ले रहे हैं, यह चतुर्भुज ले रहे हैं, तो यह DC भुजा, और जब त्रिभुज ले रहे हैं DPC तब भी यह आ रहा है DC, तो दोनों में DC भुजा कॉमन है। तो लिखेंगे दोनों चित्र में या लिख सकते हो आकृति में DC भुजा आधार है, या कह सकते हो कि आधार बराबर DC। ठीक है, और दोनों देखो दोनों त्रिभुज आकृति यानी चित्र यानी त्रिभुज जो बना है PDC और ABCD चतुर्भुज जो बना है, तो इन दोनों समांतर रेखा के बीच निम्न है, यहाँ से शुरू हुआ है, इस समांतर रेखा से शुरू हो रहा है और दूसरी समांतर रेखा तक चली जा रही है। तो दोनों चित्र में समांतर रेखा कौन है? समांतर रेखा AB तथा CD है। AB और CD समांतर रेखा है दोनों चित्र के लिए, क्योंकि दोनों चित्र जो है इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ही स्थित है, उसको टच कर रहा है, वहां तक पहुंच रहा है, और दोनों का आधार यह हो गया। इसी प्रकार अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ आपको दिख रहा है कि एक चतुर्भुज यह दिख रहा है, चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यह भी इसके समांतर है, लेकिन दूसरा देखो दूसरा चतुर्भुज ये पहला हो गया, और दूसरा चतुर्भुज है MNRS भी एक समांतर नहीं समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है। लेकिन इसमें एक बात की कमी है, हमको केवल उनको लेना है जिसमें आधार एक ही हो और दोनों में समांतर रेखा एक होना चाहिए, नहीं दो समांतर रेखाओं के बीच में ही बना होना चाहिए। तो देखो इसमें आधार तो मिल रहा है, यानी इस बड़े वाले चतुर्भुज को लेते हैं तो एक भुजा ऐसा, और इस छोटे वाले चतुर्भुज को लेते हैं तो यह भुजा
एक भुजा यस आर, दोनों में कॉमन है, दोनों में आधार जो है, आधार यस आर है, लेकिन गलत बात यह हो गया कि दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच नहीं बना है, यानी इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, ऐसे रहा होता यम यन, तब हम कहते हैं कि दोनों चित्र एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर बने हुए हैं, लेकिन यह फोटो यहाँ से बना हुआ है, यह नहीं है, इसलिए कहेंगे कि यह एक ही समांतर रेखा के बीच नहीं बना है। दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखा के बीच नहीं है, एक ही समांतर रेखा के बीच नहीं, एक दिया हुआ उस के प्रश्न के मुताबिक गलत है, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और देखो आर पी क्यू एक त्रिभुज है, ठीक है, एक क्या है, त्रिभुज है। और देखना ये है कि दोनों में आधार क्या है, आधार वाली भुजा, आधार वाली भुजा, देखो जब हम यह चतुर्भुज ले रहे हैं तब भी यह भुजा आ रहा है, और जब हम यह त्रिभुज ले रहे हैं तब भी यह भुजा आ रहा है, तो दोनों चित्र के लिए आधार क्या हो गया, क्यू आ। अब देखो जब हम यह चतुर्भुज ले रहे हैं तो यह भुजा और यह भुजा दोनों समांतर है, इन समांतर भुजा के बीच यानी यहाँ तक ये त्रिभुज आ गया है ना, इस भुजा तक, आप कहेंगे दोनों चित्र में समांतर रेखा, दोनों चित्र के लिए समांतर रेखा क्या है, पी एस तथा क्यू आर है, दोनों चित्र एक ही समांतर रेखा के बीच बना है, तो एक ही समांतर रेखा क्या है, पी एस और क्यू आर, ठीक है। तो यह इनका सलूशन होगा। इसके बाद 3 फिगर और दिया हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथे फिगर में देखिए ए बी सी डी दिखने में लग रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, और इसी में एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर भी है, ठीक है, लेकिन चतुर्भुज है, चतुर्भुज तथा त्रिभुज एक ही समांतर रेखा AB तथा BC पर बने हैं, लेकिन एक ही आधार पर नहीं स्थित है, एक आधार पर नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर यह यहाँ से यहाँ तक होता और यह लाइन यहाँ होती तब मानते कि एक ही आधार पर है, लेकिन यह जो त्रिभुज है यहाँ के बजाय सिकुड़ गया है, पूरा भुजा पकड़ लेता तब न मानते कि एक ही आधार पर बना है, इसलिए यह कथन यानी दिया गया फिगर प्रश्न के मुताबिक गलत है। उसके बाद दूसरे में देखेंगे, दूसरे में देखो चतुर्भुज ए बी क्यू बी, ठीक है, तथा
दूसरा चतुर्भुज APCD है। अब देखो दोनों दोनों जो है दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखा क्या AD तथा BQ के बीच है और एक ही आधार क्या है आधार देखो ए डी पर स्थित है। ठीक है यानी आधार है ना यहाँ एक ही और ये समांतर रेखा पर और ये आधार हो जाएगा। इनमें अगर बात करें तो देखो PQRS एक चतुर्भुज है। ठीक है और दूसरा चतुर्भुज क्या है ABCD है एक चतुर्भुज है। ठीक है यानी APQCD है। अगर यह चतुर्भुज ऐसे होता या भुजा ऐसे मिली होती ऐसे नहीं होती तब कहते कि ये कहीं समांतर रेखा पर है और इसका एक ही आधार है। लेकिन यह तो ऐसे है तो इसका समांतर रेखा तो है लेकिन एक ही आधार पर नहीं है यानी बड़ी भुजा आधार होनी चाहिए। यह सीधा यहाँ तक होता तब कहते कि एक ही आधार पर है। लेकिन जो इसमें एक ही आधार पर दोनों आकृतियां स्थित नहीं है यानी दोनों आकृतियां एक ही आधार पर स्थित नहीं है। इस प्रकार प्रश्नावली 9.1 का समापन होता है। ठीक है इसके बाद हम